अभी तुम्हें मुझे एडवांस देना पड़ेगा, कल से काम शुरू कर देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कितना? आधा। पूरी रकम का आधा? हम्म। उठा के ले चलो बेड पर। चलो। चलो। आपने मुझसे वादा किया था कि कंपनसेशन भी दिलवाएंगे। मैंने आपकी बात पर भरोसा किया था। ये लीजिए। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अलबत्ता मैंने ये कहा था कि देर कर्द का जुर्माना ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा था कि जरूर ऐसा किया जा सकता है। आपको याद है? आपने कहा था कि 90% ले सकते हैं, उसका कानून भी बताया था आपने। जैसे कि मुझे याद आ रहा है, आपने कहा था कि आर्टिकल 522 के हिसाब से हम देर करने का जुर्माना भी ले सकते हैं। माशाल्लाह, क्या हाफिज़ा है आपका। देखिए मुरादी साहब, मैं आपको एक बात समझाता चलूं। माफ़ कीजिएगा। दरअसल मुझे लगता है कि देर कर्द का जुर्माना लेना जो कि इस उन्वान से हो, ज़रा शक वजूद में लाता है। शक? जी हाँ। अलबत्ता मुझे लगता है कि आपके केस में मुअय्यन जज ने भी इसीलिए देर कर्द के जुर्माने का हुक्म नहीं दिया। अरे जनाब, अगर ऐसा होगा तो बैंक किसी को सूद दे ही नहीं सकता, और जो कस्टमर डिफॉल्टर है उनसे जुर्माना भी नहीं लेना चाहिए। इस्कंदरी साहब, मेरे वकील होने के नाते आप कोई ऐसा रास्ता ढूंढिए जिससे मुझे मेरा हक मेरे मिले। ख्याल में इस सिलसिले में एक आखिरी रास्ता यही रह जाता है कि हम एक शिकायतनामा दाखिल करें जिसमें नजरसानी की दरख्वास्त हो। ठीक है, तो फिर एतराज उठाइए। माफ कीजिएगा। हेलो। माफ कीजिएगा एक साहब, पुलिस से आए हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। कहाँ से? पुलिस से हैं, बता रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, अभी आता हूँ मैं।
मुरादी साहब, अगर आपका यही फैसला है तो मैं आपकी तरफ से शिकायतनामा तैयार करता हूँ। बस इसमें कुछ महीनों का वक्त लगेगा ताकि आपके केस पर नजरसानी की जा सके। लेकिन आपके वकील की हैसियत से मैं आपको बता दूं कि आप इस मुतालबे से पीछे हट जाएं ताकि जो ऑर्डर पास हो चुका है उस पर मैं कार्यवाही आगे बढ़ाऊँ और आपका असल पैसा आपको मिल जाए। नहीं इस्कंदरी साहब, मैं माफ़ नहीं कर सकता। मैं अपने घाटे की पाई पाई वसूल करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, आप कल तक इस बारे में सोच लीजिए, फिर आपका जो फैसला हो मुझे बता दीजिएगा ताकि हम आगे की कार्यवाही के लिए तैयारी कर सकें। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरी बात वही है जो मैंने कहा। खुदा हाफिज। आने का शुक्रिया। खुदा हाफिज। चलिए। सलाम अलैकुम। मैं मेजर फलकी हूँ। खुशी हुई, फरमाइए। शुक्रिया। आप यहाँ तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मैं आपकी खिदमत में हूँ मेजर साहब। आप किसी आबिदी नाम के शख्स को जानते हैं? बीजन आबिदी। जी हाँ, लेकिन क्यों? कैसे जानते हैं? किस सिलसिले में आप इन्हें जानते हैं? मेरी एक मौक्किला उनके ज़रिए जानता हूँ। दरअसल वो मेरी मौक्किला का साबिका शौहर था। आपकी मवक्किला का क्या नाम है? हुसैनी साहिबा, सुमैया हुसैनी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि बात क्या है? बताऊंगा आपको। फिलहाल जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। जी। हुसैनी साहिबा ने अपने शौहर की शिकायत की है या आबिदी साहब ने उनकी शिकायत की है? दरअसल किसी ने भी नहीं। फिलहाल किसी की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। दरअसल मैं ऐसी कोशिश में हूँ कि दोनों फरीक इत्तफाक़ी राय कर लें ताकि शिकायत का मसला हल हो जाए। किस सिलसिले में मुवाफ़क़त? क्या खुद उन्होंने कहा? नहीं ना, मेरी बेटी इतनी शर्मीली है कि बात ही नहीं करती, लेकिन मैं समझती हूँ कि उसे दर्द है। हम डॉक्टर से पूछे बगैर एंटीबायोटिक नहीं दे सकते, लेकिन ठीक है, अभी डॉक्टर को फ़ोन करके बुला लेती हूँ। शुक्रिया, खुदा भला करे। माफ़ कीजिएगा, क्या मैं नौरोजी साहिबा से मिल सकता हूँ? आप नूरी साहब है ना? जी हाँ। क्या आप कल मिलने नहीं गए थे? नहीं, कल नहीं जा सका। कोई एतराज़ तो नहीं है इनके मिलने पर? ये नौरोजी के क्लास फेलो में से हैं। वो नौरोजी की माँ है। सलाम अर्ज किया है। सलाम। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। आओ बेटे, आ जाओ। माफ़ कीजिएगा, अगर जहमत ना हो तो ये नौरोजी साहिबा को दे दीजिएगा। मैं किसी और वक्त आ जाऊंगा मिलने। क्यों? क्योंकि मैं अभी उन्हें जहमत नहीं देना चाहता। नहीं नूरी बेटे, कैसी जहमत। आ जाओ, आ जाओ अंदर। समीरा बेटी, तुम्हारा एक क्लास फेलो आया है तुमसे मिलने। आ जाओ नूरी बेटे। या अल्लाह। सलाम। सलाम। आप ठीक हैं नौरोजी साहिबा? बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। मैं कल आपकी खिदमत में आना चाहता था लेकिन नहीं हो सका। सोचा आज आ जाऊं आपकी खिदमत में। मेहरबानी आपकी। अलबत्ता कल ही सिस्टर साजिदी ने बताया कि खतरा टल गया है। मैं भी मुतमईन हो गया। खुदा का शुक्र कि सब ठीक रहा। जी हाँ, शुक्रिया। बहुत जहमत उठाई नूरी बेटे। ये तो मेरा फर्ज था। ये लीजिए। फूलों का गुलदस्ता कितना खूबसूरत है। आपके लायक तो नहीं। ऐसी क्या बात है बेटे। अच्छा, अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मुझे खुशी हुई देखकर कि आप ठीक है नौरोजी साहिबा। आप इजाज़त दें मोहतरमा। मेहरबानी की। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे। ये कैसा मिलना हुआ?
नीमा, मेरा मोबाइल लाना। पता नहीं कहाँ है। सौ बार ये फिल्म दिखाई जा चुकी है, लेकिन फिर भी तुम आग गड़ा के इसे देखते हो, है ना? सलाम। सलाम सुमैया साहिबा, ठीक हैं? शुक्रिया। आप ठीक हैं? फातिमा साहिबा ठीक हैं? ठीक हैं, वो भी ठीक हैं। सलाम बोला है आपकी खिदमत में। माफ़ कीजिएगा, अभी आप घर पर हैं? जी हाँ। क्या आप अभी हमारे यहाँ आ सकती हैं? अभी? अगर अभी आ जाएं तो बहुत बेहतर होगा। हेलो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस वो मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। किस बारे में? बीजन के सिलसिले में बात करनी थी। कुछ हुआ है क्या रजा साहब? कुछ नहीं हुआ है, आप फिक्र ना करें। फ़ोन पर नहीं बता सकता आपको। आप खुद को परेशान ना करें, बस अगर हो सके तो आप अभी आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता। ठीक है, मैं अभी निकलती हूँ। ठीक है, इंतज़ार कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। रज़ा बेटे, मैं कह रही थी कि कुछ दिन जो तुमने उसके साथ मिलना जुलना किया है, उसकी वजह से कहीं तुम्हारे लिए कोई मुश्किल ना हो जाए। नहीं अम्मी जान, आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। हेलो, मैं हूँ फातिमा साहिबा। खुशामदीद, अंदर आ जाओ। सलाम फातिमा साहिबा, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? रजा साहब कहाँ हैं? यहीं पर है, अंदर आ जाओ। सलाम। सलाम। क्या हुआ रजा साहब? आप इतना डरी हुई क्यों हैं? मैंने कहा ना कि कोई बात नहीं है। खुदा के वास्ते जल्दी बताइए, अब क्या कर दिया बीजन ने? बीजन ने कुछ नहीं किया है, आप पुरसुकून रहें। आप आइए बैठिए, फिर बताता हूँ क्या हुआ है। आज मेरे पास पुलिस स्टेशन से कोई आया था। पुलिस स्टेशन से? किस लिए? कल बीजन की उस मुसाफिर खाने से लाश बरामद हुई है जिसमें वो रह रहा था। बीजन मर गया? कैसे? ओवरडोज से? नहीं, बता रहे हैं कि उसका कत्ल हुआ है। उसे मार दिया गया? हाँ। किसने मारा? अभी मुतमईन नहीं है, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये काम उसके एक दोस्त ने किया है। मुसाफिर खाने के इंचार्ज ने कहा है कि उसके दोस्त के साथ एक आदमी और मिलने आया था, उसके बाद कोई मिलने नहीं आया उससे। तहकीक करने पर पता चला है कि बीजन अपने उसी दोस्त के साथ मलेशिया से वापस आया था। वो पकड़े गए? नहीं, अभी नहीं। तो फिर पुलिस आपके पास किस लिए आई थी? बीजन की कॉल डिटेल निकालकर उन्होंने उन सब से बात की जिन्होंने उससे राब्ता किया था, खासकर उस दोस्त से जो उसके साथ था और जिससे अभी कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है। वो आपके पास भी आना चाहते थे, लेकिन मैंने सब बातें उनको बताई और उनसे दरख्वास्त की कि वो आपके काम की जगह पर आपसे ना मिले, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं होता। और मैंने उनसे वादा किया है कि मैं आपको खुद उनके पास ले जाऊंगा। मुझे क्यों जाना चाहिए? आप डरिए नहीं, आपको एक मुत्तला की हैसियत से बुलाया जा रहा है ताकि आप उनके सवालों का जवाब दे सकें। बस आप वही बताइएगा जो सच्चाई है। आप फिक्र न करें,
कोई ख़ास बात नहीं है। पुलिस तकरीबन ये समझ चुकी है कि ये काम उसके दोस्त का है, लेकिन बहरहाल उन्हें ये तहकीक तो करनी ही है। उसे मारा किस लिए? शायद उसी पैसे की वजह से ये कत्ल हुआ है जो उसने हमसे लिए हैं, क्योंकि पुलिस को उसके कमरे से कोई चेक या पैसा बरामद नहीं हुआ है। जिस पैसे के लिए उसने तुम्हें इतना सताया है, वही पैसा उसके लिए आज मौत का सबब बन गया है। मैं उससे नफरत करती थी। अक्सर औकात नमाज में उसकी मौत की दुआ करती थी, खासकर तब से जब वो दोबारा लौट आया और मेरी जिंदगी को तहोबाला कर रहा था। लेकिन अब जबकि खुदा ने मेरी दुआ सुन ली, पता नहीं क्यों मुझे उस पर तरस आ रहा है। आपकी दुआ से उसकी मौत का रब्त नहीं है। उसकी गलतियों ने उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया है, आपकी दुआओं ने नहीं। हाँ बेटे, तुम भी उसे माफ कर दो। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, माफ कर दो उसे। वक्त उसे, हो सकता है खुदा भी उसे माफ कर दे। मैं जरा चाय लेके आती हूँ। एक खत भी बीजन के कमरे से बरामद हुआ है। कैसा खत? ये खत नीमा के नाम है। उसने खत में लिखा था कि वो मरा नहीं है। उसने लिखा है कि 10 बरस पहले तुम्हारी माँ ने मेरी सारी दौलत हड़प ली और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और खत में ये भी लिखता है कि तुम्हारी माँ ने ये कभी नहीं बताया कि तुम उसके पेट में हो। और जब वो वापस आया और उसे पता चल गया कि नीमा उसका बेटा है और वो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता था दोबारा से, क्योंकि वो नीमा को बहुत चाहता है, और उसे फिर से घर से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि तुम किसी और से शादी करना चाहती हो। यानी इस खत को वो नीमा को देना चाहता था? अगर वो ये खत नीमा को नहीं देना चाहता तो लिखता क्यों? लेकिन मौत ने ये मौका नहीं दिया उसे। जिस बॉन्ड पेपर पर उसने दस्तखत किए थे, उससे वो जेल भी तो जा सकता था, पता नहीं था उसे। मुझे लगता है कि वो किसी तरीके से नीमा तक ये खत पहुंचाना चाहता था और फिर गायब हो जाता यहाँ से। वो किसी और शहर चला जाता या किसी और मुल्क चला जाता ताकि मेरी दस्तरसी उस तक ना हो। वो यहाँ से जाने से पहले तुम्हें कारी चोट पहुंचा के जाना चाहता था। अगर मैं उसे माफ भी कर दूं, तो खुदा हरगिज़ उसे माफ नहीं करेगा। आपने महबूबा से पूछा क्यों नहीं? तुम कब आई? सलाम, अभी आ रही हूँ। हुरिया खाला बोली सो रही हो। शुक्रिया। खुशामदीद। मुझे भी याद आ रही थी। मुझे भी याद आ रही थी तुम्हारी। ठीक हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। बहुत खैर मकदम है। तुमने क्या किया जो तुमसे नाराज हो गए? ये क्यों पूछ रही हो तुम? तुम तो जानती हो ना, मैंने सुना तुम लोग क्या बातें कर रहे थे। बच्चा कैसा है? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। ज़रूर अच्छा ही होगा जो इतना सुकून से है। कल डॉक्टर का वक्त लिया है, भूलना मत तुम। नहीं, मैं भूलूंगी नहीं। ये तो बताओ, तुमने ऐसा क्या किया जो पाजोकी साहब नाराज़ हो गए? कुछ नहीं। हुरिया खाला बता रही थी कि तुमने कहा है कि अब्बू की बरसी तक रुकना होगा। हो सकता है इसीलिए नाराज़ हो गए हो। वो क्यों नाराज़ होंगे? उन्हें रुकना ही होगा। शादी के लिए ठीक है, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब बातें छोड़ो मेहताब, मुझे बिल्कुल हौसला नहीं है। अगर कुछ और वक्त तक ऐसी बातें करती रही तो कोई और रिश्ता लेकर नहीं आएगा, फिर पड़ी रहना यहीं। तुम अपने खाने पीने का ध्यान रख रही हो कि नहीं? मेरी बात का जवाब दो। मैंने कहा ना, छोड़ो ये सब बातें, वरना उठकर मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ सामान लेकर आती हूँ। मेरे आने तक जाना मत। मैं चली नहीं जाती हूँ। बेटी, चहलकदमी हो जाएगी। अभी आती हूँ।
तुम इतनी बदअखलाक क्यों हो गई हो? मैं बदइखलाक नहीं हुई हूँ, हुरिया खाला पीछे पड़ गई हैं। इसलिए क्योंकि उन्हें तुम्हारी फिक्र है। अब जब अब्बू नहीं रहे तो हम दोनों की फिक्र लगी रहती है उन्हें। कह रही हैं कि डॉक्टर पाज़ुकी बहुत अच्छे आदमी हैं। वो तुम्हें भी तो चाहते हैं, इसलिए हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। अगर वो मुझे चाहते हैं तो वो 100 साल भी इंतजार कर सकते हैं। 1 साल की तो बात छोड़ो। लग रहा है जिद्दी हो गई हो। खुदा के वास्ते बस करो मेहताब। ये तो बताओ शहरोज के क्या खबर है? कुछ नहीं। वक्त पर घर आते हैं या जुआ खेलने चले जाते हैं? नहीं, आ जाते हैं। ज़रूर पैसे नहीं होंगे जुआ खेलने के लिए। कल अब्बू को ख्वाब में देखा। कैसा ख्वाब? देखा कि इसी घर में हूँ मैं। तब शादी नहीं हुई थी मेरी। मैं इस सोच में पड़ी हुई थी कि अब्बू को कैसे डराऊं वो शहरोज से शादी के लिए तैयार हो जाए। उस वक्त बारिश हो रही थी, बहुत ही तेज बारिश। खिड़की के पास थी मैंने देखा अब्बू सहन में बारिश में खड़े थे। वो पूरी तरह भीग चुके थे। मैं दौड़कर उनके पास गई। मैंने कहा, अब्बू यहाँ क्यों खड़े हैं? मैंने कहा, अंदर चलिए अब्बू। उनका हाथ पकड़ा, लेकिन उन्होंने अपना हाथ झटक दिया। बोले, ये मेरा घर नहीं है, ये शहरोज का घर है। कहने लगे, उसने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरी जान, पुरसुकून रहो। लगता है उनके बारे में बहुत सोचती हो। वो बहुत गमज़दा थे महबूबा। रो मत मेरी बहन। वो मुझसे बहुत नाराज लग रहे थे। ये तो बस एक ख्वाब था। शहरोज और अब्बू के सिलसिले में इतना मत सोचो तुम। ये तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। हेलो। सलाम इज्जती साहिबा, सोहराबी बोल रहा हूँ। सलाम सोहराबी साहब, ठीक है? आपकी मेहरबानी है, माफ़ कीजिएगा ज़हमत दे रहा हूँ। क्या अभी आप फैक्ट्री में आ सकती हैं? कुछ हुआ है क्या? जी हाँ, यानी कुछ बातें हैं जिन्हें आपके सामने रखना ज़रूरी है। अगर सौलती साहब ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जो आपकी मर्जी का ना हो तो मना कर दीजिए। मेरी तरफ से उनसे कह दीजिए। नहीं, बात इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है इज्जती साहिबा। मेहरबानी करके जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाइए। बस आपसे एक गुजारिश है कि अगर हो सके तो अपनी बहन को साथ लेकर आइएगा। कुछ हुआ है क्या सोहराबी साहब? डरिए मत, कुछ खास नहीं है, लेकिन फोन पर मैं इस बारे में आपको ज्यादा नहीं बता सकता। कुछ चीजें हैं जो आपको खुद देखनी है। ठीक है, हम अभी निकलते हैं यहाँ से। बस याद रखिएगा कि पहले सौलती के पास मत जाइएगा। पहुँचते ही आप सीधे सिक्योरिटी ऑफिस में आइएगा। इनका कमरा कॉरिडोर के पहले ही है। आखिरी कमरा दाईं जानिब है। ठीक है। फिर आपका इंतजार कर रहा हूँ मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आ रही हैं? अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरी मरहूमा अम्मी के बकौल इंसान अपनी इन 2 छोटी आंखों से इस दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी चीजें देख लेता है।
सलाम। 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 क्या हुआ सोहराबी साहब? आप तशरीफ रखिए, बताता हूँ। आइए, तशरीफ लाइए। फातमी साहब, आप शुरू कीजिए। आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि कुछ दिनों से हमें खबर मिल रही थी कि इंजीनियर इज्जती के ऑफिस से कुछ चीज़ें चोरी हो रही हैं। इसीलिए मैं कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने के लिए मजबूर हुआ ताकि पता चल सके ये किसका काम है। सोहराबी साहब, मुझे आपने बताया नहीं कि अब्बू के कमरे में कैमरा लगा है? नहीं, इंजीनियर के कमरे में कैमरा नहीं लगा है, यानी किसी भी डायरेक्टर के कमरे में कैमरा नहीं है। हमारे कैमरे सिर्फ बाहर के एरिया को कवर कर रहे हैं। फातमी साहब का कहने का मतलब उनकी सेक्रेटरी के कमरे से है। अच्छा, पता चला कि चोरी किसने की थी? हाँ, कोरियर वाले का काम था। लेकिन अभी ये बात अहम नहीं है। हमको ये पता नहीं चल रहा था कि चोरी कब हुई। दर हकीकत नजरी साहिबा ने 1 महीना पहले जो सामान चोरी हुआ था उसे अब तक नहीं देखा था। इसलिए मैंने पिछले 1 महीने की रिकॉर्डिंग को एक एक करके देखा और चेक किया। यानी एक एक दिन की रिकॉर्डिंग देखता जा रहा था और पीछे बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि मजबूर होकर जिस दिन इंजीनियर का इंतकाल हुआ उस दिन की रिकॉर्डिंग भी चेक की। आगे? असल में इज्जती साहिबा, उस कैमरे में ऐसी कुछ चीजें रिकॉर्ड हुई हैं जो हैरान कुन है। क्यों? उस फिल्म में ऐसा आपने क्या देखा? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये रिकॉर्डिंग आपके सामने चला देता हूँ ताकि साथ में देख लें। आप फिल्म का जो टाइमर देख रही हैं, उसके हिसाब से सौदती साहब 4 मिनट तक इंजीनियर के कमरे में रुके रहे, फिर दौड़ते हुए बाहर आए। ये वो वक्त है जब इंजीनियर की हालत बिगड़ चुकी थी और उन्होंने सौदती को दवाएं लाने के लिए भेजा था। जब ये दवाएं लेने के लिए यहाँ से निकलते हैं और दवाओं की थैली लेकर वापस आते हैं, तकरीबन 2 मिनट लग जाते हैं आने में। जाहिर सी बात है, यहाँ तक नेचुरल लगता है कि जल्दी आ गए। लेकिन जो चीज के सोहराबी साहब कह रहे हैं और हमारे लिए नाकाबिले यकीन है, इसके बाद रूनुमा होने वाला वाकया है। ये अंदर क्यों नहीं जा रहा? शायद फिल्म अटक गई है। यानी कैमरा खराब हो गया हो। ये जानबूझकर खड़े रहे और अंदर नहीं गए। हमने टाइमर से हिसाब लगाया है और देखा है कि
सौलती साहब तकरीबन 8 मिनट तक दरवाजे पर खड़े रहे। उसके बाद वो कमरे में गए। जरूर कोई वजह होगी, जरूर कोई वजह होगी जिसकी वजह से वो कमरे में नहीं गए। क्या हुआ? जिस दिन अब्बू को अटैक आया, जब तुम दवा लेने गए और वापस आए, तो इस दरवाजे के पीछे इतनी देर रुके क्यों? जवाब दो। ये कैसी बकवास है? फालतू बात क्यों कर रही हैं? उस कमरे में कैमरे लगे हैं सौलती। उस दिन कैमरे की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं गया था ना? तुम कुछ बोलो शहरोज, खुदा के वास्ते कुछ बोलो। कोई तो वजह बताओ मुझे। इसकी वजह पता है मेहताब, खुद को धोखा मत दो। ये खड़ा रहा ताकि अब्बू दम तोड़ दे। कह दो कि ऐसा नहीं है। खुदा के वास्ते कह दो कि ये सब बातें झूठ हैं। तू कितना गिरा हुआ जानवर है कमीने। छोड़ो इसे मेहताब, ये कमीना तो थप्पड़ खाने लायक भी नहीं है। छोड़ो। तुम्हें मर जाना चाहिए था। काश तुम मर गए होते शहरोज। तुमने मेरे अब्बू को क्यों मारा? तू कातिल है, जलील आदमी है तू, बहुत बड़ा कमीना आदमी है तू। तूने मेरे अब्बू को मारा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे कमीना घटिया आदमी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अपने हाथों से मारूंगी तुझे। नजरी साहिबा, 100 नंबर पर पुलिस को कॉल करें। कमीने जलील, आज मैं तेरा खात्मा कर दूंगी। छोड़ो मुझे। हेलो पुलिस। तूने मेरे अब्बू को मारा है। रुक जाओ, रुक जाओ। रहने दे, अभी गेट पर बोलता हूँ, पकड़ लिया जाएगा उसे। एम्बुलेंस बुलाओ। मेहताब, मेहताब मेरी जान।